डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपको पुनरावृत्ति विधि बताई थी कि आपको समीकरण एफ एक्स बराबर 0 है, इसका मूल आपको निकालना है। तो इस एफ एक्स बराबर 0 है, इस समीकरण को x इक्वल टू 5x फॉर्म में अपन ने लिखा था। और उसके बाद में अपने पास इस इक्वेशंस के अंदर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 लेकर ये जो आपका x है, इस x के स्थान पर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 रखकर अपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से निकाला था मूल का, और इस x के स्थान पर x1 रखकर अपने द्वितीय अप्रोक्सीमेशंस अपने निकाला था। ये प्रक्रिया आपके पास पुनरावृत्ति विधि में रही थी। और साथ में इसका अभिसरण की शर्त आपको बताई थी कि x इक्वल टू 5x फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास जिस अंतराल में इस समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का मूल है उसके नेबरहुड के अंदर, मूल के नेबरहुड में आपके पास 5x है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए। आज अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। क्वेश्चन है, पुनरावृत्ति विधि द्वारा विधि से निम्न समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण है 2x माइनस लॉग x बेस 10 है इक्वल टू 7। इस समीकरण का मूल आपको निकालना है। तो फर्स्ट, जैसा आपको ऊपर बताया है कि जो समीकरण एफ एक्स बराबर 0 है, इस एफ एक्स बराबर 0 से इसको x इक्वल टू 5x फॉर्म में लिखना है। और साथ में आपको ये भी देखना है कि जिस इंटरवल में आपका रूट है, पहले वो इंटरवल ढूंढनी है। उसके बाद में जो रूट के नेबरहुड के अंदर आपको 5x है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ये कंडीशन भी देखनी है। तो यहाँ देखें कि अपनी जो इक्वेशन है, इस क्वेश्चन में 2x इक्वल टू 2x माइनस लॉग x इक्वल टू 7 है। x की वैल्यू अपन एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं, x इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/2 7 माइनस लॉग x बेस 10। दूसरा x की वैल्यू अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब कौन सा x को लिए सॉल्व करना है, तो आपको वो कंडीशंस देखनी है। जो 5x लिख रहे हैं तो वहाँ 5x की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस देन 1 हो। तो आइए पहले अपन वो अंतराल ढूंढ लें जहाँ समीकरण ये जो दी हुई है उसका मूल विद्यमान है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अपन मान लें कि आपका ये जो समीकरण है 2x माइनस लॉग x बेस 10 इक्वल टू 7 है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अपन मान लें, इसको आप इस तरह से लिख दीजिए 2x माइनस लॉग x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो माना अपने पास एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस लॉग x बेस 10 माइनस 7, ये एफ एक्स ले लीजिए। तो एफ एक्स बराबर 0 आपका समीकरण हो गई। जैसे इसको नंबर 1 कहते हैं, ये 2 कह देते हैं इसको। तो समीकरण आपकी कौन सी हो गई? एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस लॉग x बेस 10 माइनस 7, ये एफ एक्स है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि
एक्स की जो वैल्यू आपकी है जब एक्स की वैल्यू आप है 1 से लेकर 10 के बीच में होती है, जब एक्स की वैल्यू ये है तब लॉग एक्स बेस 10, इसकी वैल्यू एक्स का मान 1 है तो 0 होता है, और एक्स का मान 10 होता है तब मान 1 होता है, 1 होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपनी जो समीकरण है नंबर 1, इस नंबर 1 में लॉग एक्स बेस 10 का मान अपन 1 रखेंगे तब एक्स का मान क्या आता है, और लॉग एक्स बेस 10 का मान 0 रखेंगे तब एक्स का मान आपका क्या आएगा। तो जब यह नंबर 1, जब एक्स लॉग एक्स बेस 10 बराबर 0, तो तब फर्स्ट नंबर इक्वेशन है वो इम्प्लाइज करेगी 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, अर्थात x की वैल्यू अपने पास आ जाती है 3.5। और इस समय fx का मान अपन निकालें तो f 3.5 पर मान निकालें तो ये कितना जाएगा, नंबर 2 में रखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5 माइनस लॉग 3.5 बेस 10 माइनस 7, ये वैल्यू आप निकालेंगे और ये वैल्यू आपकी आएगी नेगेटिव माइनस 0.54068, इस तरह से की वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी। अब आप क्या करेंगे, लॉग एक्स 10 बराबर 1 रखेंगे, तब नंबर 1 इक्वेशन है उससे आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4। f 4 पर मान निकालिए तो आप देख रहे हैं 2 गुणा 4 माइनस लॉग 4 बेस 10 माइनस 7, और ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आती है 0.39794, पॉजिटिव आ गई। तो आप देख रहे हैं कि f 3.5 और f 4 पर वैल्यू एक पे नेगेटिव आ रही है, दूसरे पॉजिटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है, अतः समीकरण fx बराबर 0 का मूल 3.4 तथा 4 के मध्य है। ये काम आपको पहले करना है। अब अपन क्या करेंगे, जो समीकरण fx बराबर 0 थी, अर्थात आपकी जो समीकरण थी fx मीन्स आपका है 2x माइनस लॉग x बेस 10 माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको आपको सोल्व करना है, x का मान निकालना है, x इक्वल टू 1/2 लॉग x बेस 10 और प्लस 7, ये आ गया। अर्थात x इक्वल टू आपके पास है 5x फॉर्म में आ गई, जहाँ 5x की वैल्यू आपकी है 1/2 लॉग x बेस 10 प्लस 7, लॉग x बेस 10 7। इसको नंबर अपन 3 नंबर लगा देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, 5-x का मान निकालेंगे। तो 5-x
का मान आपको निकालना है। तो 5x आपका है इक्वल टू 1/2 log x बेस 10 प्लस 7। इस log को पहले बेस e की टर्म्स में आप बदलिए। log, क्योंकि अपन जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव है 1/x होता है। कब होता है? जब बेस उसका आधार है वो e हो। और अपन जानते हैं कि log, इसको बेस e में आप बदलें, ये आपका log x बेस 10 है, इसको आपको किस में बदलना है? आधार e में बदलना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए e, क्योंकि अपने आधार 10 था 10। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ e जो है ये e है और ये x और 10 है, तो यहाँ पर x और 10 है। बेस x और 10 e आपका कॉमन है, एक यहाँ पर e का यहाँ बेस, तो x और 10 ये आ गया। तो यहाँ इसको अपन log e के टर्म्स में अपन लिखेंगे, तो e आ गया log x e और log e बेस 10 प्लस 7। तो इम्प्लाइज 5-x, 5-x की वैल्यू आ गई 1/2 log e बेस 10 डिवाइडेड बाई x और प्लस 7। तो आप देख रहे हैं कि ये है log e बेस 10 है, इसका मान होता है 0.43429 डिवाइडेड बाई x प्लस 7। अब आप देख रहे हैं कि रूट आपका किस किस के बीच में था? 3.5 और 4 के मध्य था। तो इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस ऑफ 3.5 और 4 के मध्य है रूट आपका। तो आप देख रहे हैं कि 5-x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है 3.5 और 4 के मध्य है। तो ये जो रिजल्ट आपका है, सॉरी ये 7 तो हट जाएगा, डिफ्रेंशिएट आप कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट आप किया इसका, तो ये 7 तो आपका हट जाएगा। 7 का तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है। ये इसको यूँ कर दें कि आपका 2 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 0.217 इस तरह की वैल्यू आपके पास आ रही है। 0.217145 कर दें डिवाइडेड बाई x। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू 3.5 और 4 के मध्य है। तो ये जो रिजल्ट आपका है वो लेस देन 1 आ रहा है। कब? जब x की वैल्यू आपकी है 3.5 और 4 के मध्य है, 4 के मध्य है। तो पहली जो कंडीशन थी वो आपके पास सेटिस्फाई हो गई है। तो x इक्वल टू 5x फॉर्म में अपन इस तरह से लिखेंगे। ये आपको सभी क्वेश्चंस में आप करके दिखाना है। ये कंडीशन आ गई। अब अपन मान लेंगे, माना समीकरण f(x) बराबर 0 के मूल का प्रारंभिक सन्निकटन मान सन्निकटन मान x0 इक्वल टू, इन दोनों के बीच में कोई सा एक ले लीजिए, 3.8 ले लिया, मान लीजिए 3.8। अतः
पुनरावृत्ति विधि से मूल का प्रथम सन्निकटन मान x1 इक्वल टू 5x0, जहाँ 5x0 है, 5 या यूँ एक बार 5x0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, क्योंकि अपन ने ये लिखा था x इक्वल टू 5x, और जहाँ 5x की वैल्यू थी, 5x की वैल्यू कितनी बताई थी 1/2 log x बेस 10 प्लस 7, ये 5x था। तो 5x0 कितना आ गया 1/2 log x0 बेस 10 प्लस 7, ये 5x है। तो ये x1 कितना आ गया 1/2 log x0 10 प्लस 7। x0 का मान अपन रखेंगे तो ये आपका है 3.8 ले रहे हैं बेस 10 प्लस 7, और ये रिजल्ट आ जाता है 3.78989। ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आ गया। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, द्वितीय सन्निकटन मान x2 इक्वल टू 1/2 log, सीधा इसी के अंदर रखिए x1 बेस 10 प्लस 7। अब x1 का मान रखिए तो 1/2 log x1 3.78989 बेस 10 प्लस 7, और ये मान आपका आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा 3.78931। देखिए x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 3.78, ये भी 3.789, लगभग बराबर सा ही आ रहा है। 2-3 अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए। तृतीय सन्निकटन मान x3 इक्वल टू 1/2 log, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आपको लिखना है अब यहाँ पर x2 बेस 10 प्लस 7 मान रखिए तो यह आ जाएगा 1/2 log 3.78931 बेस 10 प्लस 7, और ये मान आपका थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है 3.78928। देखिए 3 डेसिमल तक सेम आ रहा है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। एक अप्रोक्सीमेशन और ले लो, चतुर्थ सन्निकटन x4 इक्वल टू 1/2 log x3 बेस 10 प्लस 7 मान रखिए तो 1/2 log 3.78928 बेस 10 प्लस 7, और ये मान आपका आ जाएगा लगभग 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना है, उसी से ये मान आपको निकालने हैं 3.789275। तो आप देख रहे हैं कि चतुर्थ, थर्ड अप्रोक्सीमेशंस और फोर्थ अप्रोक्सीमेशंस ये 4 डेसिमल तक सेम आ गए हैं। बहुत है इतना आता है। समीकरण f(x) बराबर 0 का वास्तविक मूल आपका कितना आ गया 3.7892 है, या इसको 3.7893 कर दीजिए चाहिए होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।